भारत का खेल से खिलवाड़, बांग्लादेश का मुंह तोड़ जवाबी वार। टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश का क्रिकेट टीम भारत ना भेजने का ऐलान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं भेजेंगे। टीम ना भेजने का फैसला भारत से कशीदगी के बाइस किया। भारत में बांग्लादेशी टीम और ऑफिशियल्स गैर महफूज होंगे। इकदाम बांग्लादेशी खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल्स की हिफाजत के लिए नागुज़ीर है। ICC बांग्लादेश के तमाम मैचेस भारत से बाहर किसी और मकाम पर मुंतकिल करे। उम्मीद है ICC सूरत हाल को समझेगी। बांग्लादेश के मुशीर खेल ने कहा कि अपनी टीम भारत नहीं भेज रहे। फैसला भारतीय इंतहा पसंदाना और फिरका बनाना पॉलिसियों के तनाजुर में किया गया। गुज़श्ता रोज BCCI ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाल दिया था। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 4 ग्रुप मैच भारत में शेड्यूल। T20 वर्ल्ड कप का 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होगा। पाकिस्तान और चीन का कसीरुल जहदी फोरम्स पर ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर। इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका सदारत की। फ़रीक़ैन का पाक चीन ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा। CPEC, तिजारत, कसीरुल जहदी ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी सदाबहार शराकत दारी की अहमियत उजागर। पाक चीन दोस्ती खित्ते और दोनों ममालिक में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए निहायत अहम करार। सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने पर भी इत्तेफाक। सालगिरह के लोगों की रोनुमाई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की चीन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। पाकिस्तान और चीन का CPEC पर ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने अहम उमूर पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार के मलेशिया और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से राबते खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा। मसाइल के हल के लिए मकालमे और सिफारतकारी की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म का बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन से भी टेलीफोनिक राबता। एशिया और मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वेनेज़ुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के कैद खाने मुंतकिल। हिरासती मरकज से हाथों में हथकड़ी लगी वीडियो जारी। वेनेज़ुएला के सदर को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। सदर पर मनीशियात और दहशतगर्दी के इल्जाम के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी सदर ने वेनेज़ुएला के सदर की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की। अमरीकी फौज की क्राकस पर बमबारी में 40 अफराद हलाक हुए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हलाक अफराद में आम शहरियों के साथ फौजी एहलकार भी शामिल। अमरीकी फिजाई हमले में क्राकस एयरपोर्ट के मगरिब में 3 मंजिला रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया। वेनेज़ुएला ने सरकारी सतह पर हिलाकतों की तस्दीक नहीं की। अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास कल होगा। अमेरिका का वेनेज़ुएला में इक़्तिदार की मुंतकिली तक मामलात खुद चलाने का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं कि अमरीकी तेल कंपनीज को वेनेज़ुएला भेजेंगे। अरबों डॉलर लगाकर वेनेज़ुएला का तबाहशुदा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे। वेनेज़ुएला के तेल पर अमरीकी पाबंदियां बदस्तूर बरकरार रहेंगी। वेनेज़ुएला तेल की आमदन मनशियात और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वेनेज़ुएला पर दूसरे मरहले में फ़ज़ाई हमलों का मंसूबा बनाया है। जो मादुरो के साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी हो सकता है। वेनेज़ुएला के सदर को पकड़ने की वीडियो टीवी शो की तरह लाइव देखी। ट्रंप का वेनेज़ुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना की सलाहियतों पर शक व शुबात का इजहार। कहा कि मारिया को अवामी हिमायत का एहतराम हासिल नहीं। निकोलस की गिरफ्तारी के बाद मारिया कोरिना से राबते में नहीं है। वेनेज़ुएला की सुप्रीम कोर्ट ने नायब सदर डेलसी को अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया। अपने हुक्मनामे में कहा कि सदर मादुरो की जबरी गिरफ्तारी पर नायब सदर डेलसी इक़्तिदार संभालेंगी। रियासती तसलसल के लिए डेलसी अबूरी सदर होंगी। डेलसी का कहना है कि मादुरो ही वेनेज़ुएला के सदर हैं। अमेरिका वेनेज़ुएला के सदर को फौरी रिहा करे। वेनेज़ुएला दोबारा कभी किसी सल्तनत की कॉलोनी नहीं बनेगा। डेलसी ने अमेरिकी फौजी कार्रवाई जारहियत करार दे दी। अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए खुसूसी दिफाही कौंसिल बुला ली।
न्यूयॉर्क के मेयर ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी। ज़ोहरान मुमदानी का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। मेयर न्यूयॉर्क ने कहा, सदर ट्रंप को वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई पर अपनी मुखालफत से आगाह किया। किसी खुद मुख्तार मुल्क पर एक तरफा हमला वफाकी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रिजीम चेंज पॉलिसी का सख्त मुखालिफ हूँ। वेनेजुएला में अमरीकी ऑपरेशन के असरात बराह रास्त न्यूयॉर्क के शहरियों पर पड़ेंगे। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला पॉलिसी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की इजाजत के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार नहीं। अमेरिका को वेनेजुएला चलाने या उसके वसाइल पर कब्जे का हक नहीं है। वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी सदर का इकदाम दुनिया को मजीद गैर महफूज बना देगा। चीन का वेनेजुएला के सदर की फौरी रिहाई का मुतालबा। अमरीकी हमले बिलाजवाब करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन और कैरेबियन कम्युनिटी की वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आलमी इदारों ने अमरीकी इक़दाम को बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि अमरीकी हमले इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम किया जाए। यूरोपियन कमीशन के सदर अर्सला वॉन डेर लेन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिलिपाइन, जनूबी कोरिया के मसले के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ दुनिया के मुतादिद ममालिक में मुजाहरे। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में हज़ारों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। अर्जेंटाइन, कोलंबिया में सैकड़ों अफराद अमरीकी कार्रवाई की मुखालफत में सड़कों पर निकल आए। क्यूबा में अमरीकी सिफारतखाने के सामने हज़ारों मुजाहरीन जमा। वेनेजुएला के सदर की रिहाई का मुतालबा। स्पेन के दारुल हुकूमत बार्सिलोना में भी ज़बरदस्त एहतजाज। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरा। अमरीकी हमले की मसम्मत। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मुजाहरीन की रैली। ट्रंप की गिरफ्तारी का मुतालबा। पेरिस, यूनान और इटली में मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ मार्च। अफगानिस्तान की तामीर नौ के अखराजात दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा रहे। अमेरिका ने 20 साल अफगान जंग और तामीर नौ के बारे में हतमी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2021 के दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए 144.7 अरब डॉलर्स मुख्तस किए। रकम में से मजमूई तौर पर 137.3 अरब डॉलर्स खर्च किए। अफगानिस्तान जंग में 2450 से जायद अमरीकी फौजी हलाक हुए, 20,700 जख्मी हुए। अफगानिस्तान में जंगी कार्रवाइयों पर अमेरिका ने इजाफी 763 अरब डॉलर्स खर्च किए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस 90 अरब डॉलर्स खर्च होने के बाद भी गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म न कर सकें। अफगान फोर्सेस के लिए 1,47,000 गाड़ियां और हजारों अस्करी आलात खरीदे गए। अफगान फोर्सेस को 4,27,300 हथियार और 162 तैयारे फराहम किए गए। अमरीकी इनखला होते ही अफगान फोर्सेस तेजी से बिखर गईं। अमरीका ने अफगानिस्तान से इनखला किया तो 7 अरब 10 करोड़ डॉलर्स का अस्करी साजो सामान अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया गया। इनखला के बाद अफगान महाजरीन की अमरीका मुंतकिली के लिए 14.2 अरब डॉलर्स मुख्तस किए गए। अमरीका का छोड़ा गया असलहा तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के पुलिस पर वार, 4 अहलकार जाम शहादत नोश कर गए। लकी मरवत में शरपसंदों की फायरिंग, इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस समेत 3 अहलकार शहीद। शोहदा में नौरंग जलाल, कांस्टेबल अजीजुल्ला और कांस्टेबल अब्दुल्ला शामिल। बनू के इलाके मंडान में भी दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस अहलकार रशीद खान जाम शहादत नोश कर गए। शहीद पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा, सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पुलिस के चाक़ चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी दी। सदर वज़ीर आज़म का पुलिस अहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी पुलिस अहलकारों पर हमलों की मज़म्मत। सोशल मीडिया के ऊपर ओए तोए का कल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। बच्चों को ये सिखाया कि अपने मुखालफिन को गालियां दो, अपने मुखालफिन में से कोई बड़ा मिले छोटा मिले उसके ख़िलाफ़ जो है वो नारे लगाओ। हमारा फिर भी कोई ऐसा एजेंडा नहीं है
कि हमने अपने मुखालफों के खिलाफ को केसेस बनाने हैं। हमने बार बार ये कहा है कि मामलात जो है वो बैठ के हल होते हैं, मामलात को बैठ के जो है वो हल करना चाहिए। बानी पीटीआई मकाफाते अमल का शिकार, नफरत का जो बीज बोया उसी के समरात मिल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा एक सियासी जमात ने मुल्क में गालिम गलोच के कल्चर को फ़रोग़ दिया। उनका एक ही काम था, सोशल मीडिया पर गाली ब्रिगेड बनाकर लोगों को गालियां दो। पीटीआई हुकूमत ने 4 साल में एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया। मेरे खिलाफ ऐसा मुकदमा बनाया जिसकी मौत की सज़ा थी, 6 माह जेल में रहा। आज किसी को सज़ा मिल रही है तो ढंडोरा नहीं पीटना चाहिए। नवाज शरीफ ने सियासत में खिदमत का रवाज डाला। मुल्क की तामीर और तरक्की वज़ीर-ए-आज़म का विजन है। मरियम नवाज के मनसूबों से अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। डकैतों और मुजरिमों के लिए कोई नरमी और रियायत नहीं है। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में गैस मनसूबे का इफ्तिताह किया। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली बर्दियत में कमी नहीं आ सकी। इसराइली फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद, 15 साला माहीगीर लड़का भी इजरायली जारहियत का निशाना बना। गजा हुकाम के मुताबिक जंगबंदी के बावजूद 420 फलस्तीनी जाने गंवा चुके। शहदा की मजमूई तादाद 71,384 हो गई। 1,71,251 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइली हमलों में शिद्दत से मुकामी हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ गया है। लाखों फलस्तीनी बेघर और बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। नाइजीरिया में डाकुओं का हमला, 30 से ज़ायद अफराद हलाक, मुतादिद को अगवा कर लिया। डाकुओं ने नाइजर रियासत के गांव पर हमला किया, बाजार को आग लगा दी, मुतादिद दुकानें भी लूट ली गईं। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह गिरोह ताबान के लिए शहरियों को अगवा करता है। नवंबर में मुसल्लह गिरोह ने स्कूल के 250 तलबा और अमले को अगवा किया था।